दावा किया था कि हम 1 तारीख से गवर्नमेंट शुरू कर देंगे और जैसे जैसे किसान की गेहूं की फसल की खरीद करेंगे साथ ही साथ 48 घंटे में उसकी पेमेंट कर देंगे। आज 18 तारीख होगी, अब तक किसी एक किसान के खाते में एक नया पैसा सरकारी पेमेंट का नहीं गया और किसान की गेहूं की हालत आज ऐसी है कि जहां 50 किलो का थैला भरना चाहिए था वहां 50 की बजाय 51 किलो भरी 20 रुपए पर बैग के हिसाब से किसान से लूटने का काम किया और कोई सरकारी खरीद नहीं हुई। मंडियां सारी खचाखच भरी हुई है। किसान जो है उसके पास मैसेज जो जा रहे हैं वो जून के जुलाई के मैसेज जा रहे हैं। सारा सिस्टम इनका कोलैप्स कर गया। ये जानबूझ करके सरकार में बैठे लोगों ने किया है ताकि किसान के सामने और ज्यादा परेशानी खड़ी हो। किसान को मजबूर कर रहे हैं कि वो सीधा मंडी में माल लाने की बजाय उसकी मंडी में खरीद ना हो, बार की बार किसान जो है कहीं अंबानी और अडानी के दलालों को बेच करके उनका स्टॉक भरने का काम करें। आज तो डांड की और कैथल की मंडियों में जो गेहूं आ रही है उन गेहूं के जो ट्रैक्टर ट्रालियों में भर के लोग लेके आ रहे हैं उनको मंडी में गेहूं उतारने की बजाय वहाँ पे जो अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटियां लगी है वो उनको सीधा सीधा कह रहे हैं कि सीधा सैलो में ले जाओ, अडानी के जो सैलो है उसमें ले जाओ, ले जा करके वहाँ पे अपनी गेहूं की तुलाई करो और वहाँ सैलोज में डाल के आओ। जहाँ किसान हितैषी होने का ढोंग कर रही थी आज किसान परेशान हो रहे हैं। ये आपकी सरसा की आपकी अपनी मंडी है, आप यहाँ रोज मंडी में आते जाते हो, आप भी सारे खेती से जुड़े हुए लोग हो। आप में 50-60% ऐसे साथी हैं जो खेती पर निर्भर करने वाले परिवारों में पैदा हुए हैं। आपको एक एक चीज की जानकारी है। यहाँ किसान आज दुखी है, परेशान है। वहीं सत्ता में बैठे लोग जो कल तक जो किसान कृषि के 3 काले कानून को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं उनको कभी उग्रवादी कहते थे, कभी उनको आतंकवादी कहते थे, कभी उनको चाइना के स्पोर्टेड बताया जा रहा था, कभी उनको मुट्ठी भर लोग कह करके हरियाणा का मुख्यमंत्री विशेष रूप से कहता था कि इस आंदोलन में हरियाणा का कोई किसान नहीं है। आज वही मुख्यमंत्री जो है मानवता की दुहाई देता है। वो मुख्यमंत्री आज अखबार के माध्यम से सारा दिन ये कह करके कि कोरोना की महामारी है, इस कोरोना की महामारी से ये ना फैले, ना आगे ज्यादा बढ़े, इसके लिए मानवता के नाम पे कहता है कि किसान अपना आंदोलन वापस ले। अब इनको एहसास हो गया कि जितने भी लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं वो ना उग्रवादी है, ना आतंकवादी है, ना वो किसी कंट्री के सपोर्टेड हैं, वो सारे किसान हैं जो लगातार कृषि के 3 काले कानून बनाए हैं उनको खत्म करने के लिए मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को मानवता की बात कह करके किसान को आंदोलन खत्म करने की बारी बारी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बजाय किसान से रिक्वेस्ट करने के प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आपने गलत कानून बना दिए, उसकी वजह से लोग परेशान हैं और आप
इनको वापस लें और वापस लेकर के किसान का एमएसपी का कानून बना दें, ताकि किसान सम्मान के साथ अपने घर वापसी कर सके। वहीं उसके साथ साथ आज कोरोना की महामारी का बारी बारी से ये जिक्र करते हैं। किसान तो खेत में व्यस्त है या बॉर्डर पे बैठे हैं, वो ना तो कहीं रैली करना और ना ही कहीं लोगों को इकट्ठा करना, उसके पास तो समय नहीं है। अब तो भाजपा के लोग लगातार कभी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पार्टी से लोगों को नफरत होगी, जिस पार्टी के खिलाफ आम जनमानस जो है आज बगावत कर रहा है, आज उसके खिलाफ गुस्सा इजहार कर रहा है, आज उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, आज उसको बारी बारी चेतावनी दे रहा है कि तुम बजाय इस किस्म के कार्यक्रम करने के इन काले कानूनों को वापस करवाओ। और ये जानबूझ करके उनको छेड़ करके कहीं इस प्रदेश में फिर से आग लगाना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी इस मंशा में कामयाब नहीं हो सकते। आज कोरोना की महामारी को कोई बढ़ावा दे रहा है इस देश में, तो देश का प्रधानमंत्री दे रहा है या भाजपा की जहां जहां सरकारें वो दे रही है। वो जानबूझ करके अपने कार्यक्रम रखती है और कार्यक्रम रख करके इस महामारी को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इन सब के लिए दोषी अगर कोई है तो भाजपा की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार है। अगर किसान की गेहूं का उठान जल्दी नहीं हुआ, जल्दी पेमेंट नहीं करी, तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है मंडियों के ताले भी लगाएगी और सरकार को इस बात के लिए मजबूर भी करेगी। संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया है जी कल रात को 1 बजे कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बॉर्डर पे पहुंचे, सरकार खाली करवा सकती है वहां से बॉर्डर, ऐसी खबर छपी थी कल। सरकार की इतनी औकात नहीं है कि वो वहां से फोर्स के साथ उसको खाली करवा दे। अगर कहीं ये गलती करी सरकार ने तो बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। किसान जो है भीख नहीं मांगता किसी से, किसान कभी किसी का आगे झोली नहीं फैलाता। आज भी किसान जो है बॉर्डर पे बैठा है, वो कोई गलत डिमांड नहीं कर रहा। उसने जाकर के कब मांगा था कि तुम कृषि के कानूनों में सुधार करो। ये सुधार थोड़ा ही है, तो किसान को मारने का एक नया कंडा अपनाया गया। अगर वो वहां से खड़ा हो जाएगा तो फिर तो अपने आप ही मर जाएगा। किसान मर जाएगा, लेकिन उस आंदोलन से खड़ा होकर के सरकार के दबाव में वहां से लौटेगा नहीं अपने घर। सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी, अगर करेगी तो उसका नुकसान होगा। भांड में और भंबेवा जो है जींद में जो साइलो है, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चमक नहीं है गेहूं में, लस्टर लॉस करके ट्रालियां वापस भेजी जा रही है किसान को। चमक तो बीजेपी के चेहरे की खत्म कर देगा ये किसान। जो किसान की फसल की चमक को कहते हैं ना, इसकी चमक खत्म होगी। जब चुनाव होगा तब आप देखना, इस किसान ने बीजेपी के सहयोगियों की चेहरे की चमक खत्म कर देनी है। इन्हें लोग कब से तानाबंदी करेंगी? हम देखते हैं 2-4 दिन के अंदर अगर नहीं उठान हुआ, नहीं किसान की पेमेंट उसके खाते में गई, तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है पूरे प्रदेश भर में, कोई अकेले सरसा में नहीं, हम सब जगह इसको लेकर के किसान के साथ खड़े होंगे और किसान को साथ लेकर के मंडियों को ताले लगाएंगे। समय का पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए। खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए। बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।